ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय पूरा भारत, पूरा विश्व एक ऐसी महामारी के दौर से गुजर रहा है। और खास बात है, इस चीज का आगाह मैंने समय समय पर राज्य की, केंद्र की, विदेशों की सरकारों को किया। किसी ने गंभीरता से लिया, किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, और आज स्थिति आपके सामने है। कुछ लोग होंगे आने वाले वक्त में जो कहेंगे कि क्या लोगों को इस बात का पता नहीं था, क्या ज्योतिष में इस बात का जिक्र नहीं था, क्या शास्त्रों में इस बात का जिक्र नहीं था कि इतनी बड़ी आपदा आने वाली है, इतने लेवल पे अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। तो मैं कहना चाहूंगा उन सभी लोगों को, सभी लोग आस्थावान हैं, सभी लोग वैज्ञानिक तथ्यों को समझते हैं, और सभी लोग किसी ना किसी रूप में समाज के प्रति जागरूक है और समाज का नेतृत्व करने में सक्षम है। परंतु कहीं ना कहीं एक चूक हो रही है। उसको पहले समझने से आप एक कथा को समझिए। एक गांव में एक बहुत ज्यादा व्यक्ति पूजा पाठ करता था। तो लोगों ने कहा कि शहर के अंदर, गांव के अंदर महामारी आने वाली है, तो आप इस गांव को छोड़ दें या आप अपने आप को बचा लें। तो उसने कहा, अरे मैं इतनी पूजा पाठ करता हूं, इतने धर्म का पालन करता हूं, भगवान खुद आके मेरे को बचाएगा। सरकार ने समझाया, राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की, प्रशासन ने समझाया, परंतु नहीं समझा और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद वो ईश्वर के सामने समक्ष हुआ और रोने लग गया कि प्रभु, मैं आपकी इतनी पूजा पाठ करता था, आप मुझे लेने नहीं आए, आपने मुझे इतना अकेला छोड़ दिया। तो प्रभु ने कहा, मैंने तो हर समय आकर अपने रूपों में तुझे बताया था, तू ही इस बात को नहीं समझ पा रहा था। आज इस रहस्य को हम सब भारतवासियों को निश्चित रूप से संभलने की आवश्यकता है। विशेष बात यह है, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। आज प्रकृति से जो हमने खिलवाड़ किया, उसी का रूप ये सामने है। भौतिकवादिता की चाह में हमने सब कुछ का सब कुछ खत्म कर दिया। हजारों सालों से जो हमने अपनी संपदा को बचाया हुआ था, आज पिछले कुछ 60-70 सालों के अंदर ही हमने उन सबको तहस नहस कर दिया। और अपने आप को सरवाइव करने के लिए भी अब जरूरी नहीं है कि हम बचें ना बचें, परंतु इससे बचा जा सकता है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ऐसी कोई आपदा नहीं है जो इस पृथ्वी पर समय समय पर ना घटित हुई हो और मनुष्य ने उसमें अपने आप को उस आपदा से बाहर ना निकाला हो। धैर्य से, संयम से, अपने आप को समझ के आज आपके पास समय है अपने घर में आप बंद होने का। आप वास्तविकता में अगर अपने घर में बंद होते हैं तो आपकी वजह से यह संक्रमण रुक सकता है। इसको रुकने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने घर में बैठ के अपनी संस्कृति को जानें, अपने परिवार से मिलें, अपने आप को बचाएं और हवन करें। हवन में वो शक्ति होती है, उसके अंदर जो हम हवन सामग्री जलाते हैं, उसके द्वारा वातावरण तो शुद्ध होता ही है, इसके साथ साथ बैक्टीरिया भी खत्म होते हैं। मैं जानता हूं कि कोरोना एक वायरस है, परंतु जब सभी जगह इस बात की घोषणा की जा रही है कि आप साबुन से हाथ धोएं, आप अपने चारों तरफ सैनिटाइज का प्रयोग करें, तो इसका मतलब उससे हम कोरोना नामक वायरस से हम बच सकते हैं।
दूसरी बात, आपको एक बड़ी अच्छी चीज को समझना पड़ेगा। आजकल एक बहुत अच्छी कहानी फेसबुक पे और यूट्यूब पे चल रही है और बहुत वर्तमान परिवेश में उस कहानी की जरूरत आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपके समाज को, आपके राष्ट्र को है। और वो कहानी क्या है? एक हवाई जहाज के अंदर बहुत से यात्री यात्रा कर रहे थे, तो अचानक 18-20 हजार फीट की ऊपर पायलट ने घोषणा की कि हम तूफान से गुजर रहे हैं, थोड़ा सचेत रहें, अपनी सीट बेल्ट को बांध लें। और वो हवाई जहाज जो था वो हिलना शुरू हो गया। सभी लोग घबराए, सभी लोगों के चेहरे पक पड़ गए, परंतु उसके अंदर एक बच्चा था। वो बच्चा मुस्कुरा रहा था, चुपचाप, बिल्कुल इतना सुंदर मुस्कुरा रहा था कि जैसे उसके अंदर ईश्वर की आभा हो। सभी लोग घबरा रहे थे, एयर होस्टेस भी घबरा रही थी, क्रू लोग भी घबरा रहे थे और अपने आप को बचाने का प्रयत्न कर रहे थे, सहम के, डर के। 15-20 मिनट के बाद वो हवाई जहाज उस तूफान को पार कर गया। तो उस हवाई जहाज के साथ, उस बच्चे के साथ जो लोग बैठे थे, उन्होंने पूछा, बेटे तुझे डर नहीं लगा? तो बेटे ने कहा, उस हवाई जहाज को मेरा पिता चला रहा था और मुझे मेरे पिता पे विश्वास है कि मेरा पिता इस आपदा से हम सबको दूर ले जाएगा। तो आज हम जिसको भी अपना पिता मानते हैं, आज हमारा पूरा राष्ट्र संविधान के मुताबिक जो लोकतंत्र बना और उसका वर्तमान परिवेश में हमारा वो राजा हमारे भारत के प्रधानमंत्री है। हमारा प्रांत का जो राजा है वो हमारा मुख्यमंत्री है। सिर्फ हमें इतना करना है, हमें अपने राजा पर विश्वास करना है। आप विश्वास करें, हम निश्चिंत हैं। हम क्यों निश्चिंत हैं? कि हमने उस हवाई जहाज को उनको सौंप रखा है। इसी तरह से उस राजा को भी विश्वास होना चाहिए कि वो अपने ईश्वर के भरोसे रखे, अपने आप को ईश्वरार्पण करे, तो निश्चित रूप से हम इस दुविधा से निकल पाएंगे। अब बात आती है ज्योतिषीय कारणों की। मैं नवंबर 2019 से विभिन्न समाज के लोगों को जागरूक कर रहा हूं कि आने वाला वक्त बड़ा भयावह है। मैंने 10 फरवरी को दीनदयाल उपाध्याय रिसर्च सेंटर के अंदर 57 लोगों के सामने कहा कि भारत के अंदर कोरोना वायरस अपना प्रभाव दिखाएगा 24 मार्च के बाद और अप्रैल तक इसका तांडव हो सकता है। हमें कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उस चैन को रोका जा सके। सभी लोग इस बात को नहीं समझे। बड़े बड़े भारत के मंदिरों में मैंने जाके आह्वान किया, बड़े बड़े सिद्ध स्थानों पे जाके आह्वान किया कि आप इस बात को बड़ी गंभीरता से लें, इस बात को आप समझें। 6 मार्च को मैंने अपनी फेसबुक के ऊपर यह लिखा कि आने वाला 24 तारीख को भारत के अंदर आप कोरोना के प्रकोप में होंगे। खास बात क्या, जब मैंने ये भविष्यवाणी की तो उस समय हमारे देश के अंदर सभी लोग हंस रहे थे। कोरोना साडा की बिगाड़ूगा, कोरोना शराब पीने से ठीक हो जाएगा, भारत में कोरोना आएगा हम उसको पीट देंगे, बड़ा हू हल्ला हो रहा था। आज थोड़े से गंभीर हुए, पूरे नहीं हुए हैं, थोड़े से गंभीर हुए। सभी ज्योतिषी, सभी संत महात्मा उस समय कह रहे थे हम अपने आप को बचा पाएंगे। मैं ये बताना चाहता हूं, वायरस जो विषाणु होता है वो जात पात, पार्टी, संप्रदाय, धर्म, ऊंच नीच, छोटा बड़ा नहीं देखता। उससे ताकतवर जो है सिर्फ उसको देखता है। सभी लोग कहते थे टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वायरस ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जो प्राकृतिक आपदा आ रही है, ये जो महामारी फैल रही है, इसको सिर्फ चैन ब्रेक से रोका जा सकता है। आप सभी जानते हैं हमसे बहुत सैकड़ों साल आगे है पूरा विश्व के कुछ देश, वो भी इसको नहीं संभाल पा रहे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत संभाल पाएगा, परंतु भारत संभाल सकता है आपकी आत्मशक्ति से। जब हम किसी का मजाक बनाते हैं
तो हम बड़े खुश होते हैं, परंतु खास बात है जब हम गंभीर होते हैं तो हमसे बड़ा गंभीर भी कोई नहीं होता। भारत ने ही पूरे विश्व को वो विधियां सिखाई सतत विकास की। भारत ने ही बताया जो 6000 7000 सालों से आपको बचा के लेके आए, प्रकृति से सामंजस्य स्थापित करना सिखाया। हमने पत्थरों को पूजा, आपने हंसी उड़ाई। हमने जल को पूजा, आपने हमें पाखंडवादी रूढ़िवादी समझा। हमने पेड़ों को पूजा, आपने हमें बहुत जिल्लत भरी जीवन जीने पर मजबूर किया। आज देख लिया आप सबने, आज भी आपके पास मौका है, आज भी आपको समझ होनी चाहिए। आज भी भारत पूरे विश्व का गुरु बनेगा। आप उसको पूरे विश्व का रोगी गुरु बनाने का प्रयत्न मत करिए। आज पूरा विश्व भारत को मान रहा है, भारत की संस्कृति को मान रहा है। आप किसी चीज पे प्रसन्न मत होइए, आज आप रुकिए। मैंने अपने सभी भक्तों को, सभी अपने अनुयायियों को, सभी अपने मित्रों को सख्त आदेश के रूप में कहा, अगर बच्चे नहीं मान रहे बाहर निकलने से, उनको ईमानदारी से थप्पड़ मारिए, ईमानदारी से आप डंडा मारिए। आप उनको इतना आजाद मत छोड़िए कि वो दूसरों के लिए टाइम बम हो जाए। भारत के प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले एक आह्वान किया। क्या आह्वान किया? हम अपने घरों में बैठकर उन डॉक्टर्स का, उन नर्सों का, उन लोगों का जो कल को ये महामारी फैलेगी उनके लिए बाहर निकलेंगे, उनका अभिवादन करें। आपने बहुत सुंदर एकजुटता दिखाई। उसके बाद क्या किया? उसके बाद आपने उसको और ज्यादा फैलाने का व्यवस्था कर दी। हंसी मत करिए। हमारे गुरुदेव कहते थे, मेरे पिताजी कहते थे, बिजली और आग कभी किसी की मित्र नहीं होती। वो बच्चे को भी करंट मारेगी, बड़े को भी करंट मारेगी। आपको सुरक्षित होना है। तो मैं वापस उस बात पे आता हूं। फिर हमने WHO को लिखा, हमने उनके ज्वाइंट सेक्रेटरी को मेल करी, हमने PM को लिखा, हमने भारत के हेल्थ मिनिस्टर को लिखा, हमने गृह मंत्रालय में लिखा कि आप तुरंत इस देश को लॉकडाउन करिए। लोग मुझ पे हंसते थे, ऐसा थोड़ी ना होता है स्वामी जी, इतनी बड़ी आपदा थोड़ी ना, ऐसे कैसे देश बंद हो जाएगा, ऐसा कैसे हो जाएगा। मैं कहता था लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आज सरकारें जागी। आप देखेंगे उसमें मैंने बोला था 24 तारीख, और जैसे जैसे ये दिन नजदीक आ रहा था, 21, 22, 23, सभी लोग मुझे फोन कर रहे थे, हजारों मुझे मेल आ रही थी, हजारों मेरे मैसेंजर पे मैसेज आ रहे थे, गुरुजी आप लाइव आके बोलो। तो मैंने कहा था नहीं, मैं 24 तारीख को आऊंगा और इसका आप सबको समाधान भी बताऊंगा। इसका सबसे बड़ा समाधान, आप अपने आप को सुरक्षित करें। दूसरा सबसे बड़ा समाधान, टेंशन ना ले, पैनिक ना हो, घबराए नहीं। घबराहट से आपके शरीर से दूसरी तरह के केमिकलों का डिस्चार्ज होता है। आपका ओरा, आपका वातावरण भी दूषित होता है। आप अपने घर में जिस भी विधा को जानते हैं, जिस भी पद्धति को जानते हैं, जिस भी गुरु के संपर्क में हैं, आप सुमिरन करें, आप अपना संध्या वंदन करें, आप मेडिटेशन करें। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो, सुमिरन करने से क्या होता है, मेडिटेशन करने से क्या होता है, ध्यान करने से क्या होता है, तो आप नेट के ऊपर हमारी साइट में सारी चीजों को वैज्ञानिक रूप से देख सकते हैं। आप बड़े बड़े संस्कृत के स्तोत्रों का उच्चारण करें। नहीं कर सकते, जिस भी इष्ट को जानते हैं, जिस भी पद्धति को जानते हैं, उस वाइब्रेशंस का आप उच्चारण करें। आपने एक बार थाली बजाई, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप रोज 1 मिनट 2 मिनट अपने घर में थाली या शंख या घंटी जरूर बजाएं। ये साउंड थेरेपी है। इसकी जो मेगा हार्ट्स हैं आपको नेट के ऊपर पता चल जाएंगी। आज आपको ईश्वर ने समय दिया है अपने अंदर झांकने का। दूसरी विशेष बात, ये बीमारी बढ़ कैसे सकती है? ये उन लोगों की वजह से बढ़ सकती है, एक तरफ एक व्यक्ति आके, एक समुदाय आके अपने घर से मास्क बना के दे रहा है या लोगों को भोजन की व्यवस्था करा रहा है शहरों में जाके, गांव में जाके, और दूसरी तरफ लोग इसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। मैं उन कालाबाजारी करने वालों से भी कहूंगा, आप जिसके लिए कर रहे हो ना,
अपने बच्चों के लिए या अपने परिवार के लिए वो रहेंगे तो उनके काम आएगा वो सामान। आज मेरा आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है और हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं सच बता रहा हूं, आप अपने आप को बचाइए। कहीं ऐसा ना हो कि कहते हैं संतों को अपने मुंह से ऐसा उच्चारण नहीं करना चाहिए जो सत्य घटित हो। इसीलिए मैंने कभी भी कोई भी भविष्यवाणी को इस तरह से भयग्रस्त करने का प्रयोग नहीं किया, मैंने एक इशारा मात्र दिया। आज भी आप सब लोगों को इशारा कर रहा हूं, आप अपने परिवार के साथ, आप अपने भाइयों के साथ, आप अपनी वाइफ के साथ आप बैठिए, नहीं तो आप कल्पना नहीं कर सकते, मेरे जैसे व्यक्ति को भावुक होने की जरूरत नहीं है। मैंने वो दृश्य महसूस किया है। आप समझिए कि आप किस राष्ट्र में रह रहे हैं। आप जो अग्नि संस्कार करते हैं, हम बड़े खुश हो रहे थे कुछ समय पहले कि देखो दूसरे देशों ने हमारे अग्नि संस्कार को अपनाना शुरू कर दिया। जलाने से वो सारी की सारी विषाणु मर जाते हैं, उसकी पूरी पद्धति है। आप पद्धति को नहीं बना पाएंगे, पद्धति को मैनेज नहीं कर पाएंगे। आप देखिए कितनी इस ब्रह्मांड में आत्माएं अतृप्त होंगी। आप देखिए मनुष्य की अभिपापसा ने जब जंगलों को जलाया अमेज़न के, कितने पशु मरे, कितने करोड़ों जीव खत्म हुए। आप सोच सकते हैं उनको कौन संभालने वाला है। आज वो हालत आपकी वजह से मनुष्य की हो सकती है, आप समझिए। और उसके बाद अगर भगवान ना करे कोई दुर्घटना घटित हो गई तो उसकी वजह से जो महामारी फैलेगी। आज भारत की जनसंख्या का अनुमान है आपको, आज आप कल्पना कर सकते हैं कि इस दौरान कितने लाखों बच्चे पैदा होंगे, उनको कौन मेडिकल ट्रीटमेंट देगा। आप उन सबके गुनाहगार बन पाएंगे, आप उन सबके गुनाहगार बनेंगे। आप उन सबके गुनाहगार मत बनिए। अपने लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने घर में सबसे बड़ा आपका इस वक्त इस राष्ट्र के लिए आपका बलिदान है। मैं सच बोल रहा हूं, आप अपने घर में अपने आप को बंद रखिए, उस चैन को ब्रेक करिए। इस पृथ्वी पे भारत ने बड़ी बड़ी आपदा को झेला है, बड़ी बड़ी चीजों को झेला है, परंतु इस भारत में इतने तपस्वी संतों ने तप किया है, अलग अलग धर्मों ने यहां पर अपना जीवन दिया है, अलग अलग गुरुओं ने। उन पे रहम खाइए, उन पे दया करिए, वो आपको कुछ नहीं होने देंगे। परंतु आपको सिर्फ एक आगाह कर रहा हूं, आप अपने आप को अपने तक कुछ समय के लिए संकुचित कर लीजिए, अन्यथा आप अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। मैं पुनः बार बार आप सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, आपको लगे कि एक साधु, एक गृहस्थी साधु स्वामी सहजानंद हृदय से आपसे प्रार्थना कर रहा है, तो इसको आप शेयर भी करें, लोगों को भी बताएं कि भाई कुछ समय की तो बात है। मुझे लगता है हम अगर अपने आप को संकुचित कर पाए, अपने घर में बिठा पाए, तो हम मई तक इस आपदा से पार पा जाएंगे। और अगर नहीं बिता पाए तो यही आपदा जुलाई अगस्त तक चलेगी। देखना आपने है, जब ये सब कुछ नहीं था ना हमारे पास, तब भी हम जिंदा थे। ये 10 साल से आपके पास सारा की सारी टेक्नोलॉजी आई है। ये जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब भी हम थे, जब बिजली नहीं थी तब भी हम सूर्यास्त पे अपने आप का भोजन बना लेते थे। सब प्रकृति ने अपना सिस्टम बनाया था। सभी पशु, सभी पक्षी शाम के समय अपने घर पे पहुंच जाते थे। आज हम रात को 2-2 बजे तक भी नहीं पहुंच पा रहे। हमें कोई काम नहीं है, हम मोटरसाइकिल चला के देखते हैं, हमें कार चला के देखते हैं। गलती मत करिए। आज मैं उन माता पिता से आगाह करना चाहता हूं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं, आपने अपने बच्चों को कंट्रोल करिए। पीटीएम को क्या दिक्कत है? आज आप देखिए सरकार और वैज्ञानिक क्या बोल रहे हैं। सरकार कह रही है, वैज्ञानिक कह रहे हैं, ये जो खतरा है, ज्यादा से ज्यादा ये खतरा हमारे बुजुर्गों को है, 65 साल के बुजुर्गों को है। उन 65 साल की वजह से, 60 साल की वजह से ही हम सब यहां हैं।
हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है हम उनके साथ उनको अतृप्त मृत्यु को प्रदान ना करें। मेरा आप सभी से विशेष रूप से निवेदन है, मैं आज शाम को हमारे मिशन ग्रीन के चैनल पर जो इतने समय से हम बना रहे थे, ये धरा धरोहर पावनी आज बचानी है, कहने वाला मैं सन्यासी, संकट में हर एक प्राणी है, सुन लो सारे धरतीवासी, ये धरा बचानी है। इसकी लॉन्चिंग करेंगे। इसके YouTube में जितना भी पैसा आएगा वो सब का सब कोरोना वायरस राहत कोष में, चाहे वो मुख्यमंत्री का हो चाहे वो प्रधानमंत्री का हो, उसमें दिया जाएगा। और भी जो मैं या मेरे लोगों से बन पाएगा हम करेंगे। आप अपने घर के अंदर अवश्य में अगर संभव है तो निश्चित रूप से आप हवन करें, निश्चित रूप से आप अपने आप को सुरक्षित करें। कुछ समय अपने परिवार को भी दें, कुछ समय अपने बच्चों को भी दें, कुछ समय अपने आप को भी दें। मैं चाहूंगा जो भी सरकार आपकी राज्य सरकार है, जो भी प्रशासन, जो भी प्रधानमंत्री आपको राय दे, आप उसका अवश्य में पालन करें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। ओम नमः शिवाय।